हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जिस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो होता क्या है। जैसे कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है? तो देखिए, इंटीजर्स किसे कहते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखो, आपने देखा होगा आपकी बुक्स में, मैथ्स की बुक्स में क्या होगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी देखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स भी देखे होंगे। और आपने क्या देखा होगा उसके अंदर? नेगेटिव नंबर भी देखा होगा। तो उन नेगेटिव नंबर को क्या कहा जाएगा? और पॉजिटिव नंबर जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, उसके अंदर क्या काउंट होता है? उसके अंदर देखो जीरो भी काउंट होता है। जैसे कि देखिए 1 2 3 5 0 -1 -5 -6। यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और क्या है साथ में? जीरो भी है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सारे नंबर्स आपस में मिलकर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। देखो, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? माइनस में जाता है ना। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता जाता है? माइनस में होता जाता है। अब जैसे जैसे गर्मी आती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है? पॉजिटिव होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि जब मान लो, जैसे कि कुछ भी चीज बढ़ता है तो वो किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा। कुछ भी चीज कम होता है तो वो किस में जाता है? नेगेटिव में जाता है। जैसे हम मान लीजिए हम अपने बैंक में कोई भी मनी डिपॉजिट कराते हैं तो वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हम मनी उसमें से क्या करते हैं, किसी से हम मनी क्या ले लेते हैं? लोन पर ले लेते हैं, तो वो हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव में होगा बैलेंस। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूं कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। ओके, देखिए, ये हमारी एक नंबर लाइन है। इस एरो का क्या मतलब होता है? इस एरो का ये मतलब होता है कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और इधर एरो है, इट मींस हम इधर भी इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। ये हमारी क्या है? राइट साइड है। जो हमारी राइट साइड है उस वहां पर हमारे जो नंबर्स है वो सारे क्या लिखे जाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इस साइड जो हमारे नंबर्स आएंगे वो सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और ये जो लेफ्ट साइड है, इसमें जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो सारे कौन से नंबर्स लिखे जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, माइनस वाले नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेंटर जो पॉइंट होता है वो बीच में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7, आप इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जीरो के इस साइड हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? सारे नेगेटिव नंबर आएंगे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा? -1 से स्टार्ट होगा। देखो, जीरो के इधर पॉजिटिव और जीरो के इधर नेगेटिव। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। तो आप इधर भी क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो इसे। एरो का मतलब क्या होता है कि हम लाइन को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे जैसे हम कहां जाएंगे? राइट साइड में बढ़ते जाएंगे, वैसे हमारा जो नंबर है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे नंबर्स है वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव में तो देखो ये नंबर जैसे 1 से बड़ा क्या होगा? 1 से ग्रेटर 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4। बट जो हमारे नेगेटिव में होते हैं वो क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, क्या होता है? माइनस, यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। कैसे? देखिए, -1 से
जो -2 है वो क्या होगा, लेस देन होगा, ना कि ग्रेटर देन। -1 से बड़ा, सॉरी -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से छोटा होगा -4, -4 से छोटा होगा -5। जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जितने बढ़ते जाते हैं उतने क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और जितना कम होता जाएगा उतना वो बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है, जैसे जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो वो किस में चला जाता है, माइनस में हो जाता है ना। अगर देखो -1 होगा, -1 से -2 हुआ तो वो जो टेम्परेचर है हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे -1, -2, -3, -1 से कम क्या होगा, -2, -2 से कम क्या होगा, -3। तो नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट होता है। और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में तो आपको पता ही है कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा, -2 से बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होगा, -1 होगा, और -2 से जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, -3। यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम इस साइड जाते जाएंगे वहां से वैसे हमारा नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेस देन होता जाएगा। जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे हमारा नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो नंबर था वो क्या होता जाएगा, कम होता चलेगा, ठीक है। तो ये है आपकी इंटीजर्स की डेफिनेशन। क्या है, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मिलाकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जीरो भी हमारा इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीजर साइन। अब हम बात करेंगे इंटीजर साइन के बारे में। क्या कि देखिए हमारा एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो माइनस माइनस है वो क्या होता है, हमारा प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस प्लस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये रूल्स जो है ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। बिना रूल्स के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इंटीजर्स के, ठीक है। तो सब बच्चों को ये साइन के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें दिया हो -2 प्लस का 3, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, इंटीजर साइन के बारे में पता होना चाहिए कि साइन जो रूल है हमें ये पता होना चाहिए। इसके अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये माइनस है और ये किस चीज का साइन है, प्लस का। तो माइनस प्लस जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था माइनस प्लस हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2 में से 3 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। अगर आपसे नहीं होता 2 में से 3 की भी कैसे माइनस करें, तो आप क्या करोगे, 3 में से 2 माइनस करके देख लो कि 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि हमारा जो सोल्व करने के बाद है जो आंसर जो हमारा आएगा उसका जो साइन होगा वो क्या होगा। देखिए जो बड़ी डिजिट होगी, बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होगा वही उसी साइन में हमारा आंसर आएगा। जैसे कि देखो ये माइनस में माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो इसमें से देखो बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, 3। 3 के आगे किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस लिखने की आपको कोई नीड नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी साइन नहीं लिखा, इट मीन्स वो किसका साइन माना जाएगा, प्लस का साइन माना जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि -5 है और -4 है। अगर आपको दो इंटीजर्स किस में दिए जाते हैं, माइनस में दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 5 और 4 क्या हुआ, 9 हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन होगा आएगा वो किस चीज में आएगा, हमारा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी डिजिट है वो क्या है, 5 है। 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आपको माइनस का दिया जाता है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये प्लस का है, और यहाँ पे देखो जब हमने ब्रैकेट ओपन करी
तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। देखो अब ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि हम दो साइन एक साथ, कभी आपने देखे दो साइन एक साथ लिखे हुए, नहीं देखे ना। जब हमने ब्रैकेट ओपन करी तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का साइन आया। तो प्लस माइनस में से हमें कोई एक साइन लिखना है, वो क्या लिखोगे, प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इन दोनों साइन को हटा के किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, -4। तो 2 में से आप 4 माइनस करोगे तो हमारा क्या आएगा, -2 आया। ठीक है, तो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारी 4 डिजिट बड़ी है 2 से, और 4 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन आया, हमारा माइनस का साइन आया। ठीक है, एक एग्जांपल हम और क्या लेके देखे, ये सारे देखो मैंने सारे इस तरीके से सारे सोल्व करा दिए। चलिए एक ये करा देती हूँ, मैं एक प्लस का साइन ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे प्लस का तो 5 है और माइनस का 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आया, 3 आया। यहाँ पे देखो 5 हमारी बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है, इट मींस जो हमारा आंसर है वो किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये जनरल रूल्स है जो साइन के है, ये आपको समझने होंगे। इसी के बिहाफ पर आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये तो किसका था, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लीकेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या करा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बारे में, कि मल्टीप्लीकेशन में अगर साइन आता है तो हम कैसे सोल्व करें। तो देखिए माइनस का 2 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो -3 से, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम -3 से, तो किस चीज का साइन आएगा। देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों डिजिट के आगे माइनस का साइन होगा तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमारा पॉजिटिव में आएगा। अगर मान लो एक नेगेटिव में होता है और एक पॉजिटिव में आता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आया, 15 आया। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो किस में हो जाता, पॉजिटिव में आ जाता, क्योंकि हमारा माइनस से माइनस क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे अगर एक माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। अगर 2 माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देखिए अभी हमने क्या करा था, एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लीकेशन करा। अब हम बात करते हैं डिवीजन में, कि डिवीजन में क्या होगा। अगर देखो -10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों, जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन में जो रूल था सेम वही हमारा डिवीजन में रूल होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, कि 2 से हम जब 10 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस का 2 है, जब हम डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो हमारी मल्टीप्लीकेशन में रूल था वही हमारा डिवीजन में रूल होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रोल ऑफ जीरो। तो देखो जीरो का भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वो कैसे, अगर देखिए अगर एक के आगे क्या होता जाएगा, अगर हम जीरो बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो मनी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से जीरो हटाते जाएंगे तो हमारी मनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इट मीन्स हमारा लाइफ में जीरो का भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ जीरो, की जीरो का क्या रोल है। अगर हम अब सबसे पहले हम करते हैं एडिशन में, तो देखो एडिशन में जीरो का क्या रोल है। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसमें हम जीरो ऐड कर रहे हैं। जैसे 5 में जीरो ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। 6 में जीरो ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे देखो सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही होगा। अगर आप 2 में जीरो माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। 5 में जीरो माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, 5 ही आएगा।
तो जीरो में अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जीरो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, कि मल्टीप्लीकेशन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा नंबर जीरो हो जाता है। कि 2 में जीरो मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, जीरो आया। 5 में जीरो मल्टीप्लाई करा तो जीरो आया। सेम वही क्या है डिवीजन में। डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या होगा, अगर हमने 6 को क्या करा, 6 जीरो से हमने क्या करा, 6 डिवाइड करा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। इट मींस अनगिनत संख्याएं। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। नॉट डिफाइंड, अगर आप जीरो से आप कोई भी नंबर डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, और आपने क्या करा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। कि इंटीजर्स में जो एडिशन प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज आएगी वो क्या आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसका नेम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या कहती है, देखिए a प्लस बी इक्वल टू में क्या होगा, b प्लस ए। तो a और b की जगह हम क्या ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं। इसके प्लेस पर हम कोई भी इंटीजर्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो a की प्लेस पे अगर मैंने a की वैल्यू रख दी 5, b की वैल्यू क्या रख दी, मेरी 3 रख दी। अगर मैंने b की वैल्यू क्या रखी है, 3 रखी है। ठीक है, तो a की जगह हम 5 पुट करेंगे, b की जगह हम 3 पुट करेंगे। यहाँ पे सेम वही है, b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 करेंगे, और a की जगह क्या पुट करेंगे, 5 करेंगे। तो 5 और 3 8 आया, 3 में 5 हमने ऐड करा तो क्या आया, 8 आया। तो हमारी जो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा, है ना। कोई भी जो इंटीजर्स लेते हैं अगर हम उसको आपस में प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। जैसे आपने 5 में 3 प्लस करा, 3 में 5 प्लस करा, तो जो उसका आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहती है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी। अब हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम क्या करेंगे, पहले b प्लस सी करेंगे, फिर उसमें हम a एडिशन करेंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए a b c हम कोई भी इंटीजर्स मान लेते हैं। a b c को मान लीजिए, हमने a मान लिया 5, b मान लिया 3, c मान लिया 7। ठीक है, तो हम a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। b प्लस सी हमारा क्या होगा, 3 प्लस 7 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को b के साथ प्लस करेंगे। 5 में हमने क्या प्लस करा, 3 प्लस करा, और प्लस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7 लिखा। तो 5 प्लस में 3 में 7 ऐड करा, मेरा क्या आया, 10 आया। 10 में 5 हमने प्लस करा, क्या आया, 15 आया। सेम एज इट इज। अब देखो 5 में हम 3 प्लस करेंगे, 8 आया। 8 में हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आया, 15 आया। तो यहाँ पे भी हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहेगी कि पहले आप b में c प्लस करिए, उसके बाद आप a, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें क्या ऐड करना है, आपको a ऐड करना है। सेम एज इट इज। आप जो इक्वल टू में क्या कहा गया है कि a में b ऐड करिए पहले, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें आप क्या ऐड करोगे, c ऐड करोगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो यहाँ पे भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने क्या करा, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स करा, सेम ऐसे ही हमारी किस चीज में प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ
इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जो मल्टी सेम प्रॉपर्टीज है, जो एडिशन में है वो भी किसमें है, नेम जो है वो तीनों का सेम है। सॉरी, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में जो प्रॉपर्टीज का नेम है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट जो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमारी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी, जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, एडिशन में क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बट अब हमारी मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू में b इंटू ए। अगर आप कोई भी दो नंबर्स लेंगे उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर मैंने 5 को a की वैल्यू 5 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 आया। अब यहाँ पे हम इसको अपोजिट कर देंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 15 आएगा। तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है, a मल्टीप्लाई b जो है वो किसके इक्वल होगा, b मल्टीप्लाई a के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम है जो कि एडिशन में थी, बट क्या डिफरेंस है, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या था हमारा, a मल्टीप्लाई क्या था, b मल्टीप्लाई c था। अब इक्वल टू में क्या होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। आप क्या करोगे, a को b को c से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ a मल्टीप्लाई करोगे, और इस साइड आप क्या करोगे, a को b से मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप c से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल टू आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, a की प्लेस पे आप 2 पुट कर लीजिए, b की जगह आप 3 ले लीजिए, c की जगह आप 4 ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले b को c से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को मैं क्या करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। आपको पता है जो ब्रैकेट वाले होते हैं उसे हम पहले सोल्व करते हैं, है ना, कि क्योंकि जो बोर्डमास है वो हमारा यही रूल होता है, बोर्डमास जो रूल में होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए a और b को सोल्व करना है, तो a और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, c की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 24 आया। सेम एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। जो अब क्या है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए a मल्टीप्लाई बी प्लस सॉरी a मल्टीप्लाई बी प्लस सी किसके इक्वल होगा। सबसे पहले आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई c। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की जगह 2 पुट कर लेते हैं, b की जगह 3, c की जगह 4, तो पुट कर देखते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने 2 लिख दी है, b प्लस c, तो b हमारा क्या है 3 है और c मेरा क्या है 4 है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था हम क्या सोल्व करेंगे, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 में 4 प्लस करा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्या आया 14। तो सेम एज इट इज अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे a क्या हमारा 2 है, तो 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आएगा। फिर हम क्या करेंगे, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, तो 6 और 8 क्या आ गया हमारा 14 आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है, नंबर ऑफ लाइन पढ़ी है, और हमने क्या करा, एडिशन रूल पढ़े, सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स साइन पढ़े हैं, और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करा है। तो अगर आपने ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ लिया तो आप एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।